नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं गवर्नमेंट जॉब में पूछे जाने वाले कंप्यूटर से रिलेटेड जो एमसीक्यू क्विज होते हैं वो सारे के सारे। तो टॉप 30 एमसीक्यू क्विज आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका ये टॉप 30 एमसीक्यू कंप्यूटर के क्वेश्चंस। सो यहाँ पे आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन आ गया है, कंप्यूटर का जनक कौन है? मतलब कंप्यूटर के फादर पिता कौन है? ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है। जो भी क्वेश्चन मैं अभी आपसे पूछने वाला हूँ, जिसका आंसर आपको पता होगा उसका कमेंट आप नीचे ड्रॉप आउट कर दीजिएगा, मतलब उसके आंसर को आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। फिलहाल जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। आंसर है चार्ल्स बेबेज, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपयोग हुआ करता था? मतलब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में क्या यूज होता था कंप्यूटर बनाने में? तो यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, माइक्रोचिप या ऑप्टिकल डिस्क। तो यहाँ पे आपका यूज होता था वैक्यूम ट्यूब इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ करता था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर बनाने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे, रैम का पूरा नाम क्या है? मतलब रैम की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है कि रैम की फुल फॉर्म क्या है, तो बता दीजिए क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये देखिए, ये रहा इसका सही जवाब। और मैं आपको बता दूं, अगर आप ये पीडीएफ का लिंक या फिर इस पीपीटी का लिंक आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क किस प्रकार का डिवाइस है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो हार्ड डिस्क आपका क्या इनपुट है या आउटपुट है या स्टोरेज है या फिर नेटवर्किंग डिवाइस है? तो ये जो डिवाइस है आपका हार्ड डिस्क, वो डेटा स्टोर करने के काम में आता है। तो वो आपका क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। तो ठीक है, करेक्ट आंसर आपका क्या हुआ? स्टोरेज डिवाइस, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? मतलब जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उसके स्टार्टिंग प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उसके स्टार्टिंग प्रोसेस को कहते हैं बूटिंग, ठीक है। जब आपका कंप्यूटर फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो रहा होता है तो हम कहेंगे कि हमारा कंप्यूटर बूट हो रहा है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कंट्रोल प्लस सी का उपयोग किस लिए होता है? तो कंट्रोल प्लस सी का उपयोग जो होता है वो होता है कॉपी करने के लिए। ये देखिए सही जवाब ये रहा आपका, कॉपी, ओके। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? मतलब आपके जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो यहाँ पे बेसिकली जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे देखिए आ गया, सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं? तो सॉफ्टवेयर होते हैं आपके 2 टाइप्स के, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? अभी मैंने आपको बताया 2 तरीके के आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यहाँ पे विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो विंडो है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी नहीं है, ठीक है, और हार्डवेयर भी नहीं है, वो तो सॉफ्टवेयर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका विंडोज कहलाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कंट्रोल प्लस वी का उपयोग किसके लिए होता है? तो कंट्रोल प्लस वी का उपयोग जो होता है वो होता है पेस्ट करने के लिए, ओके। ये देखिए ये रहा आंसर, पेस्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। फाइल एक्सटेंशन क्या दर्शाता है? मतलब जो फाइल आप सेव करते हो किसी भी चीज में, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में, तो उसका एक एक्सटेंशन नेम होता है, ठीक है, जो कि हर एक फाइल को सेव करते समय उसके नाम के पीछे लगाया जाता है, वो बाय डिफॉल्ट लग जाता है जब फाइल सेव करते हो। तो उस वो किस चीज, मतलब किस लिए क्या दर्शाता है? वो आपको जो एक्सटेंशन होता है वो बेसिकली किस यूज के लिए होता है और क्या दर्शाता है? तो यहाँ पे फाइल का क्या वो आकार बताता है या फाइल का स्थान बताता है या फाइल का प्रकार बताता है या फाइल का नाम बताता है? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है फाइल का प्रकार, कि किस टाइप की फाइल है वो बताने का काम करता है आपका क्या? एक्सटेंशन। तो फाइल का प्रकार आपका जो है वो सही जवाब है, ओके। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य मुख्य कार्य क्या है, मतलब जो विंडोज़ है आपका या लिनक्स है उसका मेन वर्क क्या होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करना, या डेटा स्टोर करना, या प्रिंटर को नियंत्रण करना, या ईमेल भेजना। तो सिंपल सा यहाँ पे सही आंसर है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करना। ठीक है, चूंकि कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपके हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को मैनेज करने का काम करता है। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो बताइए, प्राइवेट है या ओपन सोर्स है या बंद है या पेड सॉफ्टवेयर है। तो जो लिनक्स है आपका वो फ्री सॉफ्टवेयर है और ओपन सोर्स है। ठीक है, ये देखिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं। यहाँ पे सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। थोड़ा मिस्टेक हो गया, क्या कहलाती है यहाँ पे लिख दिया। सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक ही लिखा है वैसे। तो इंस्टॉलिंग कहलाती है, या री इंस्टॉलिंग कहलाती है, या अपडेटिंग, या रिबूटिंग। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर जब आपका अपग्रेड होता है तो उसके प्रोसेस को हम कहते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा अपडेटिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉस में कमांड टाइप करने के लिए किस लाइन का उपयोग होता है। ठीक है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम होता था पहले, और उसके अंदर कुछ भी काम करने के लिए या कुछ टाइप करने के लिए हम किस लाइन का यूज करते थे। तो वहां पे हम यूज करते थे कमांड लाइन का। ठीक है, ये इसका सही आंसर है, कमांड लाइन इंटरफेस, जिसके अंदर जैसे आपके अभी के कंप्यूटर में भी अगर आप देखोगे ना CMD होता है। ठीक है, CMD सॉफ्टवेयर होता है ना, तो उसके अंदर जो भी आपको अगर फोल्डर बनाना होता है तो आप MK डायरेक्टर DIR लिखते हो और फोल्डर का नाम लिखते हो तो आपका फोल्डर बन जाता है। तो वो क्या है, वो CLI है, कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही जवाब है कमांड लाइन। ठीक है, डॉस में जो भी हम कमांड टाइप करते हैं वो किस में करते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस में करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 उदाहरण क्या है। ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात की जा रही है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के 2 उदाहरण बताइए। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, विंडो और मैक OS, या विंडो और एक्सेल, लिनक्स और वर्ड, या फिर एक्सेल और पावर पॉइंट। तो यहाँ पे सही जवाब कौन सा है, कमेंट करिए जरा। तो ये यहाँ पे आपका सही जवाब है विंडोज और मैक OS। ठीक है, विंडोज भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जो मैकबुक के अंदर एप्पल के जो लैपटॉप्स होते हैं उसके अंदर क्या इंस्टॉल होके आता है, उसके अंदर इंस्टॉल होके आता है आपका मैक OS, मतलब मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, CPU का पूरा नाम क्या है। बताइए, CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो देखिए ये रहा सही जवाब, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, माउस किस प्रकार का डिवाइस है। आउटपुट है, इनपुट है, या स्टोरेज डिवाइस है, या फिर नेटवर्क डिवाइस है। तो जो आपका माउस है वो आपका इनपुट डिवाइस कहलाता है, क्योंकि इसी के माध्यम से आप अपने कंप्यूटर में इनपुट दे सकते हो, एक तरीके से आदेश दे सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क की गति मापने की इकाई क्या है। ठीक है, मतलब जो हार्ड डिस्क होता है आपका उसके अंदर कितनी स्पीड से डेटा आपका स्टोर हो रहा है उसकी इकाई यहाँ पे पूछ रहा है। वंस टेंस जो होता है ना, इकाई पूछ रहा है, वंस पूछ रहा है, तो वो होती है RPM। ठीक है, ठीक है, RPM का मतलब ये होता है यहाँ पे कि जो आपकी हार्ड डिस्क के अंदर एक CD लगी होती है, वो जितनी स्पीड से आपका वो घूमता है उतनी तेजी से डेटा जो होता है उसके अंदर स्टोर, रीड और राइट होता है एक तरीके से। ठीक है, तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो RPM है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, USB का पूरा नाम क्या होता है। पता है आपको USB तो आपने बहुत सुना होगा नाम कि USB-A, USB-C टाइप, लेकिन USB की फुल फॉर्म क्या होती है, USB का पूरा नाम क्या होता है। तो USB का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बायोस का कार्य क्या है। आपने सुना होगा कंप्यूटर के अंदर बायोस सेटिंग्स होती हैं, उसका काम क्या होता है। क्या प्रिंटर को नियंत्रण करने के लिए यूज किया जाता है, या बूटिंग प्रक्रिया को शुरू करने के लिए किया जाता है, या वायरस को हटाने के लिए, या फिर डेटा स्टोर करने के लिए। तो बूटिंग प्रक्रिया को शुरू करने के लिए हम बायोस
का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक तरीके से कह सकते हो बायोस का काम ही यही है कि बूटिंग प्रक्रिया शुरू हो सके। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मॉनिटर का उपयोग किसके लिए होता है? मॉनिटर का उपयोग आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट लेने के लिए। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? डेटा आउटपुट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेन ड्राइव किस प्रकार का डिवाइस है? तो पेन ड्राइव इनपुट है, आउटपुट है, स्टोरेज है कि नेटवर्क है? पेन ड्राइव में डेटा स्टोर होता है, तो सिंपल, आपका जो पेन ड्राइव है वो स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा? स्टोरेज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सबसे छोटा डेटा इकाई क्या है? मतलब कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटा जो मेजरमेंट यूनिट होता है वो क्या है? क्या बाइट है या बिट है या निब्बल है या किलोबाइट है? तो इसका सही आंसर है बिट। ठीक है, सबसे जो छोटा है ना, जो हम बोलते हैं MB KB TB GB, तो उसके अंदर सबसे छोटा जो होता है वो बिट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज या प्रोसेसिंग? तो यहाँ पे जो आपका प्रिंटर है वो है आउटपुट डिवाइस, क्योंकि वो प्रिंटिंग, जब हम यहाँ पे इनपुट देते हैं कंप्यूटर में प्रिंट का, तो वो हमें आउटपुट निकाल के देता है। ठीक है, प्रिंट करके, तो इस वजह से वो आपका आउटपुट डिवाइस कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? बताइए कितने होते हैं? तो 32 बिट्स होते हैं आईपी एड्रेस के अंदर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? तो ईमेल भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल यूज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? मतलब www जो हम लगाते हैं ना वेबसाइट के आगे, तो उसका आविष्कार किसने किया? तो उसका आविष्कार किया है टिम बर्नर्स ली ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेबसाइट को ब्राउज करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं? मतलब कोई भी अगर आपको वेबसाइट ओपन करनी हो तो उसके लिए हम कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं? तो उसके लिए हम यूज करते हैं वेब ब्राउजर का। ओके, क्योंकि वेब ब्राउजर ही नहीं रहेगा तो सर्च इंजन कहाँ से खोलोगे? सर्च इंजन भी तो एक तरीके का वेबसाइट है, गूगल भी सर्च इंजन है, वो भी तो वेबसाइट ही है। ठीक है, तो वो खोलोगे किसमें? ब्राउजर में ओपन करोगे। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? सो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि लगाया जाता है वेबसाइट के स्टार्टिंग के अंदर। ओके, सो आशा करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत पसंद आए होंगे, और मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस 30 क्वेश्चन के अंदर से आपने कितने क्वेश्चन के सही जवाब दिए हैं। ठीक है, जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कितने के जवाब आपको ऑलरेडी पता थे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।